अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 73 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि किसी भी फंक्शंस को, मतलब किसी वेबसाइट में क्या हो रहा होता है, कोई पिक्चर्स या कोई टेक्स्ट बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। मतलब पिक्चर एक सामने आ रही है, थोड़ी देर बाद दूसरी पिक्चर आ जाती है। जैसे हमने काम बटन्स के ज़रिए किया था, वो काम ऑटोमेटिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी कमांड है जो ये काम करके देती है। तो इसके वो आज हमने कमांड को प्रॉपर तरीके से समझना सीखना है कि वो काम कैसे किया जाएगा। ओके जी, तो उस काम को स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू माय टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। ये एक छोटा सा इदारा है, मेरा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैं आप सबको कंप्यूटर्स मतलब वेब के ऊपर ज़्यादा हम प्रमोशन कर रहे हैं, ज़्यादातर वेब को ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वेलकम टू माय टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। अगर आपका इसके ऊपर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, मतलब अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। लेकिन अब स्टार्ट करना चाहूँगा आपके साथ कोडिंग में। जैसे मैंने बोला वैसा ही कुछ कोड आपके सामने मैं ओपन करना चाहूँगा और कुछ काम ओपन करना चाहूँगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से जो मैंने बोला वो फंक्शन कैसे यूज़ होगा, क्या वो काम है बेसिकली, वो स्टार्ट करना चाहूँगा आपके साथ में। नहीं जी, कुछ कोडिंग हमारे सामने है। मैं एक तरफ से इसका व्यू ओपन कर लेता हूँ जी। ये मैंने ओपन कर लिया इसके साथ व्यू भी, कि इसके अंदर आज हम आखिर क्या सीखने वाले हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो देखिएगा जी, ये सामने जो आपके बॉक्स आया, मैसेज डिस्प्ले अगेन एंड अगेन। ओके करता हूँ इसको मैं। वेलकम टू माय वेब पेज, ओके करता हूँ मैं फिर से। मैसेज डिस्प्ले अगेन एंड अगेन आ गया, ओके करते हैं। फिर देखते हैं कि अभी भी फिर वो मैसेज आ रहा है। ये देखिए बार बार अगर हमें ये मैसेज जनरेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, अलर्ट बॉक्स अगर बार बार हमारे सामने आ सकता है, तो ये समझ जाएं कि आप कोई भी पिक्चर, किसी भी टेक्स्ट को ऑटोमेटिक तरीके से रन कर सकते हैं। वो वाला भी मैं क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट आकर, लेकिन पहले आपको सीखना है कि आखिर ये कौन सा फंक्शन है, कौन सी कोडिंग है जो काम करके देती है, इसका लिखने का समझने का तरीकाकार क्या है, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ आज। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जी, आपको ये तो पता ही है कि एक फ़ंक्शन बनाना होता है जी। ये है जी FUNCTION, एक फ़ंक्शन बनाया जाए, उसका नाम लिखा गया ABC। ये आप लोगों को पहले से बनाना बता चुका हूँ। उस फंक्शन के अंदर सिर्फ इतना से मैंने काम किया कि अलर्ट बॉक्स के अंदर लिखो वेलकम टू माय वेब पेज, एक फ़ंक्शन जिसके अंदर मैंने अलर्ट बॉक्स सिर्फ रखा है आज के अगर ये फंक्शन मेरा चले तो अलर्ट बॉक्स मेरे सामने आ जाए। जस्ट नीचे अगर मैं आता हूँ, नीचे फिर से मैंने बनाया फंक्शन ABC1 के नाम से। उसके अंदर क्या है जी, अलर्ट फिर से बॉक्स बनाया और उसमें मैंने क्या बोला, मैसेज डिस्प्ले अगेन एंड अगेन। अगर किसी मैसेज को बार बार मतलब मैं इस वाले बॉक्स को दरअसल इस फंक्शन को बार बार चलाना चाह रहा हूँ। ऊपर वाला फंक्शन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा चल जाए, रुक जाए। जैसे हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ भी करें, तो एक दफ़ा तो फंक्शन चल जाता है। अब उसी फंक्शन को बार बार अगर आप कहते हैं कंप्यूटर खुद ही चेक करके चलाई जाए, तो उसका सिलसिला क्या होगा, अब वो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखें जी, दो है जी अपने पास मेन स्टेटमेंट्स, मेन कोडिंग्स जिनके थ्रू ये काम किया जाता है। एक है सेट टाइम आउट, दूसरा है हमारे पास सेट इंटरवल। अब दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों में क्या काम है, कैसे कैसे काम हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई फंक्शन आपका किसी खास दिए हुए टाइम के बाद खुद ही चल जाए, मतलब मेरा वेब पेज लोड है, मैं कहता हूँ मेरा वेब पेज अगर कोई 10 सेकंड तक देखता रहे तो उसको मैसेज आ जाए वेलकम टू माय वेब पेज। कोई 5 सेकंड तक अगर मेरा कोई वेब पेज देखता है तो उसको साथ ही एक मैसेज जनरेट हो जाए ऑटोमेटिक तरीके से, लेकिन होना ठीक 5 सेकंड के बाद चाहिए। ये असल टारगेट है अपने पास कि फ़ंक्शन किसी को चलाना, लेकिन ख़ास टाइम के ऊपर अगर उस फंक्शन को चलाना पड़े तो हमारे पास स्टेटमेंट है सेट टाइम आउट, कि आपने इसका टाइम आउट करना है। और सेट SET सेट जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन जो टाइम आउट का है सिर्फ T कैपिटल में आएगा, OUT आउट कैपिटल में नहीं आएगा। सेट टाइम आउट। अब इसके अंदर क्या किया गया जी, सेट टाइम आउट के अंदर जो एक छोटी सी स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमने क्या रखा, इसके अंदर हमने कहा आपने टाइम आउट करना किस चीज़ का। वो कहते हैं सेट टाइम आउट किस चीज़ का करूं कि इतने टाइम के बाद वो चीज़ रन हो जाए, क्या ऐसा काम करूं। हमने बोला हुआ है कि बनाया हुआ एक फंक्शन ABC नाम का एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हमने रन करवाया। हम क्या कहते हैं, सेट टाइम आउट ABC नाम का जो मेरा फंक्शन जो यहाँ मैंने क्रिएट किया था, इस फंक्शन को
आपने टाइम आउट करवाना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने इसको विद ब्रैकेट यहाँ रख देना आपने। मतलब ये आपने फैसला इस चीज़ का किया कि इस फंक्शन का टाइम आउट करवाया जाए बस। अब उसके बाद दूसरा जो सेट टाइम आउट स्टेटमेंट है, दो चीज़ें पूछती हैं। एक तो पूछती है फंक्शन कौन सा, उसका नाम बताएं, और दूसरी ये कहती है कि इसके अंदर सेटिंग ये भी करें कि कितने टाइम के बाद मैं इस चीज़ को रन करूँ कोडिंग को। अब हमने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है 3000। अब कितनी बड़ी वैल्यू हालांकि लिखी आ रही है। और वहाँ जब हम पेज रन करते हैं, ये देखिएगा जी, मैं एक नीचे वाली तरह कोडिंग कमेंट्स कर देता हूँ। ये देखिए डबल फॉरवर्ड स्लैश से, ताकि वो काम ना करे। अब यहाँ इसको पहले मैं ओके करके रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अब देखती हूँ 1 2 और 3 सेकेंड्स हुए, एक मैसेज मेरे सामने ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 50 लाख, जो मर्ज़ी काउंट कर लें, उसने अब आपके सामने मैसेज ने नहीं आना। हुआ क्या हमारे पास, हमने ये किया है कि ABC नाम के फंक्शंस को रन करो 3000 का मतलब है 3 सेकेंड। अब 3000 3 सेकेंड कैसे हो गई, ये है मिली सेकेंड्स। 1000 इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जो स्पीड से टाइम गुजरता है उसे बोलते हैं 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड से जो स्पीड से टाइम गुजरता है उसे बोलते हैं मिली सेकेंड। तो 3000 मिली सेकेंड मतलब कि 3 सेकेंड के बाद मेरा ये फंक्शन रन हो जाए। और इस फंक्शन में था क्या, सिर्फ ने यही बोला है कि वेलकम टू माय वेब पेज लिखा आ जाए। तो जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ 1 2 3, जब वो 3 सेकंड होते हैं, ये देखिए एक बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो मतलब ये पहला लॉजिक ये समझ आया कि अगर आपके पास कोई ऐसा टारगेट की है, आपके को ऐसा कुछ अगर पीछे से शोर हो रहा है, तो मेरा प्यारा वो मियाँ मिट्ठू है जो बीच में बोल रहा होता है आकर, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो बोलता रहे, अच्छी बात है। वो बातें भी करता है प्रॉपरली, कभी आके बातें उसको सुनाऊंगा, उर्दू ज़ुबान में थोड़ी थोड़ी बातें भी करता है वो। इंशाल्लाह आपको मैं वो भी सुनाऊंगा बातें। फ़िलहाल अभी हमारा टारगेट है इसी चीज़ के ऊपर। तो अब इसके अंदर काम हमारे पास ये था, सेट टाइम आउट ABC 3000 मिली सेकेंड। इस चीज़ ने क्या किया, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट की हमने स्टेटमेंट की, ये यहाँ क्लोज़ कर दी हमने, ठीक है। ये इसकी सेट टाइम आउट की ब्रैकेट्स हैं, और ये वाली दोनों ब्रैकेट इससे फंक्शन की थी। इन्वर्टेड कोमा में फंक्शन का नाम आ गया। यहाँ आपके पास आ जाएगा वो टाइम कि कितने, अगर मैं देखो यहाँ पे 1 सेकेंड कर देता हूँ ना, लोड किया, फ़ौरन से मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा आकर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकेंड के बाद मैसेज मेरा फंक्शन मेरा चल जाया करेगा। जैसे मेरे सामने लिखा होगा 1 टाइम, ये एक दफ़ा किसी चीज़ को रन करना है, हम इसका यूज़ करते हैं जी आकर। अब मैं इस कोडिंग को कमेंट्स कर लेता हूँ ताकि ये कोडिंग काम ना करे। दूसरे वाली कोडिंग, दूसरे वाला फंक्शन, दूसरे वाला काम आपको समझाना चाहता हूँ। वो काम क्या था जी, हमारे पास एक दूसरी कोडिंग है, नाम है सेट इंटरवल। उसमें था टाइम आउट, कितना टाइम आउट हो जाए तो फंक्शन वो चल जाए। इसमें है सेट इंटरवल कि ये वाला बीच बीच में इंटरवल होता जाए होता जाए होता जाए, लेकिन कब और किस चीज़ को। रूल वही सेट, जिसमें था टाइम आउट, इसमें सेट इंटरवल, इसमें T कैपिटल था, इसमें आ गया I कैपिटल। सेट इंटरवल ब्रैकेट के अंदर पूछा जाएगा इसमें भी कि कौन से फंक्शन का इंटरवल सेट करना है। तो हमने ABC1 वाला ये फंक्शन बनाया हुआ है ना, जिसका नाम है जी माई मैसेज अगेन एंड अगेन डिस्प्ले वाला। इसके अंदर मैंने कहा जी ये वाला मेरा फंक्शन आपने रन करना है, कोमा के बाद बताया गया टाइम। अब यहाँ मैंने 1500 लिखा, मतलब 1500 लिखा हुआ है, तो 1500 का मतलब है 1.5 सेकेंड। मैंने बोला कि हर 1.5 सेकेंड के बाद आपने वेब पेज के ऊपर मैसेज ले आना है। मतलब कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जब आप सर्चिंग कुछ कर रहे होते हैं ना, तो सामने एक मैसेज बार बार आप ओके करते हैं, वो बार बार आके आपको परेशान करता है। तो ऐसा अगर कोई कोडिंग की उसके पीछे क्या की होती है आकर, कि कोई भी चीज़ ऐसी कि जो बार बार होती जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेट इंटरवल का एक फंक्शन लगाया हमने बोला जी हमारा अगेन एंड अगेन वाला जो फंक्शंस है, जो अलर्ट बॉक्स है, वो बार बार सामने डिस्प्ले हो हर 1.5 सेकेंड के बाद। कंट्रोलर्स करके वेरीफाई करके देखते हैं, ऐसा होता है जी 1.5 सेकेंड माई मैसेज डिस्प्ले अगेन एंड अगेन। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके किया, अब फिर 1.5 सेकेंड हो चुका है, ओके किया, फिर 1.5 सेकेंड हो चुके हैं। जब 1.5 सेकेंड होता जाएगा, इस मैसेज ने हमारे सामने आते रहा, इसने हमारी जान नहीं छोड़नी। ओके करते जाएं, उसने आ ही जाना जी आपके सामने, आ ही जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमने 2 चीज़ें सीखी। एक सीखा हमने सेट टाइम आउट वाला, जो एक दफ़ा फंक्शन को रन करेगा
अब अगर फंक्शन कुछ ऐसा बना हुआ है कि जिसके अंदर आपने मतलब पहला फंक्शन क्या है, उसने सिर्फ एक दफ़ा फंक्शन को चलाना है, एक दफ़ा फंक्शन का मतलब चांस ने बोला इतने टाइम के बाद आपने रिफ़्रेश करना है, तो रिफ़्रेश करने के बाद फंक्शन में जो कुछ होगा वो चल चुका है, वो हमारे पास था ऊपर सिंपल लिखा आ रहा था वेलकम वाला। दूसरे वाली कोडिंग में ये फैसला किया गया इस फंक्शन को चलाओ और बार बार, इंटरवल का मतलब है बार 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 चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते ही जाओ, जब तक यूज़र से मतलब तंग तो नहीं मैं बोलूँगा, तंग ना हो जाए ऐसा नहीं, जब तक यूज़र हमारे इस मैसेज को अच्छे से पढ़ ना ले आपने उसको बस कर ही जाना है। आकर ये वाला मैसेज समटाइम बहुत वेबसाइट हमें डिस्टर्ब करती हैं, आकर हम कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने जाते हैं, उन्होंने अपने इस तरह लिंक्स वगैरह रखे होते हैं, मतलब आप कोई जैसा चाहते हैं कि आपका फेसबुक पेज का लिंक, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र तक पहुँचे तो आप उस तरह लगा के उनको ज़बरदस्ती तरीके से आप इनको सिखा सकते हो भाई ये पढ़ो कि हमने इसमें क्या लिख दिया। तो ऐसे कुछ मामलात जो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि मुझे अब क्या डिस्प्ले करना जी, अगर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ अगेन एंड अगेन वाले में, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ जी, जैसे www.youtube.com/technologies TECHNOLOGI वर्ल्ड। अब मैंने आज एक नई सेटिंग ये कर दी कि मेरा जो वेब पेज है, रिफ़्रेश करते हैं, अब मेरे जो इसके अंदर वेब पेज के अंदर मेरे यूट्यूब पेज के अंदर क्या हुआ करेगा, उसके अंदर मैंने एक ये सेटिंग कर दी हुई है जी कि अब आप जब भी मेरा वेब पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, मेरे इसको रीड करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ टाइप क्या करना है, आपको लिखना क्या है, ये वाला youtube.com/technologiesworld, मतलब आप सर्च बार में जाते हैं, सिर्फ जाकर वहाँ पे youtube.com/technologiesworld अगर लिखेंगे तो मेरा चैनल आपके लिए वैसे ही अवेलेबल हो जाएगा। वो जो इतना लंबा एक्स्ट्रा कोड लिखते थे वो लिखने की आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके सामने ये प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग का मैसेज आ जाता है तो समझ आए, जैसे बार बार मेरा मैसेज सामने आ रहा है ना, तो इस ब्राउज़र के अंदर खासियत ये भी है कि वो इसको टिक करवा देगा। अब इसे ओके करेंगे तो ये दोबारा में मैसेज नहीं नज़र आएगा, आपने इसे प्रिवेंट कर दिया, टिक कर दिया। अब आप जो भी वेब पेज पे काम करना चाहते हो काम कर सकते हो। अगर जब तक आप ये ऑप्शन नहीं आती और आप इसके ऊपर टिक नहीं करते, उस मैसेज ने बार बार आपके सामने आना ही आना है। तो अब हमें ये समझ आ चुकी है कि ये कैसे काम किया जाएगा। दो फंक्शन थे हमारे पास, दोनों की आपके पास ग्रिप हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है या नहीं आया ये तो मेरी आपने ज़िम्मेदारी से मुझे पहुँचाना कैसे है, नीचे कमेंट्स लिख के कि सर आपने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं समझ आई, क्यों मुश्किल काम करवा रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा है, जो भी आपके दिल में कमेंट्स आते हैं इस लेक्चर के मतलब कमेंट्स कर दें। इस लेक्चर को अच्छा लगे तो लाइक किया करें, हो सके तो शेयर भी करें दूसरों तक, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं किया, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करके एडमिशन लें और अगले काम करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा लेक्चर नंबर 74 के साथ। तब तक दें इजाज़त, आपका कंप्यूटर टीचर इजाज़त चाहता है जी। अल्लाह हाफिज़।